जय हिंद। आज हम लोग बात करने वाले हैं सीएचएस कट ऑफ के बारे में। आप लोगों ने एग्जाम दे लिया है और एग्जाम के बाद सब लोग हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं, काफी बच्चे हमें मैसेज कर रहे हैं, सर इसका कट ऑफ क्या जाने वाला है। तो कट ऑफ के लिए सबसे पहले कुछ सालों का एनालिसिस किया जाता है, तभी यदि हम कह सकते हैं कि कट ऑफ इतना जा सकता है तो हो सकता है उतना तक जाए, क्योंकि ऐसे ही कुछ नहीं कहा जा सकता है। उसके पीछे बहुत सारी चीजें होती है, जो कट ऑफ हाई जाएगा कि लो जाएगा। तो जब तक क्वेश्चंस नहीं देखे जाते हैं तब तक कोई अगर वीडियो पहले बना करके दे देता है कि इतना तक कट ऑफ जाएगा, तो उससे कोई मतलब ही नहीं है। जब तक आप क्वेश्चंस नहीं देखेंगे, जब तक हम क्वेश्चंस नहीं देखेंगे कि किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, तो कैसे हम कह सकते हैं कि इतना तक कट ऑफ जाएगा। जब क्वेश्चन इजी होगा तो ऑटोमेटिक कट ऑफ हाई चला जाता है, और जब क्वेश्चन जो है मॉडरेट टू इजी कह सकते हैं या मॉडरेट टू हाई लेवल का क्वेश्चन कह सकते हैं, तो उसमें कट ऑफ कम जाने का चांसेस रहता है। अब आप कितना लगाएं ये तो आप ही जानते हैं। बाकी जो 9th वाला है उसका तो मैं ऑप्शनली क्वेश्चन लगवा दिया हूं, और जिन बच्चों को चाहिए कि हमारा सर इस ग्रुप का आप आंसर भेज दीजिए, तो मैं आंसर भेज दूंगा। उसके लिए पूरा एनालिसिस वाला वीडियो नहीं बनाया गया है। 11th वालों के लिए, 9th वालों का के लिए तो बनाया गया है, आप जाकर के चैनल पर देख सकते हैं। उसमें एक एक क्वेश्चन का 100 क्वेश्चंस का बनाया गया है, उसमें कितना नंबर आया आप लोग देख लेंगे। अब आप लोगों को मैं बता दूं कि कट ऑफ जो होता है वो कट ऑफ प्रीवियस ईयर और क्वेश्चन पेपर दोनों पर मैच करता है। तो कैसे कट ऑफ बनते हैं उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि पिछले साल जब एग्जाम हुआ था कोविड से पहले, और उसके बाद एग्जाम अभी 2023 में हो रहा है। देखिए, कोविड से पहले जो है 2019 में इसका एग्जाम हुआ था। कोविड से पहले 2019 में इसका एग्जाम हुआ था, ठीक है। इसके बाद एग्जाम नहीं हुआ था, इसके बाद एग्जाम अभी हो रहा है, यानी इसके बाद आपका एग्जाम हुआ है डायरेक्ट 2023 में। अब ये देखिए, इतना साल का गैप है, 2-3 साल एग्जाम नहीं हुआ है बीच में। अब इसका रीजन आप समझ लीजिए कि जो कोविड है, पहले 6 का भी एग्जाम होता था, 6 का भी एग्जाम होता था, लेकिन इस साल जो एग्जाम हुआ है ओनली 9th और 11th का हुआ है, और 6 वाला तो लॉटरी बेस पर कर दिया है इस साल भी। अब अगले साल के लिए हम लोग देखेंगे, क्योंकि पिछले साल कोशिश किया गया था कि किसी का लॉटरी बेस पे ना हो, तो इस साल कोशिश रंग लाई और 11th और 9th का एग्जाम लिया है। अब देखिए अगले साल क्या करता है, उसके बारे में आज बात नहीं करते हैं, आज बात करते हैं कट ऑफ पे। देखिए 9th का पहले बात कर लेते हैं कि 9th का कट ऑफ कितना हो सकता है। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सबका मैं देख लेता हूं। चलिए सबसे पहले आइए हम नए पेज पर दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि 2019 में जनरल का कट ऑफ जो है, जनरल का कट ऑफ 84-85 के आसपास में था। जनरल का कट ऑफ ये जो है 2019 का है। क्वेश्चन पेपर कोई हाई नहीं था, लेवल उसका भी सही था। अब अगर बात कर लें ओबीसी वगैरह का, तो 80 to 82 के आसपास में था, और उससे कम 80 के आसपास में, 78 के आसपास में एससी एसटी का था, एससी एसटी का था, ठीक। ये बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए तो उस समय भी सीट कम थी। अब 2023 का बात कर लेते हैं, हम बात कर लेते हैं 2023 में कट ऑफ क्या हो सकता है, ठीक है। देखिए, पूरे 9th क्लास की बात की जाए तो कट ऑफ के लिए सीट कितने हैं, पूरे सीट जो है 100 है। इसके लिए कितना है वो तो आगे हम लोग देखेंगे, उस पर डिस्कस ज्यादा नहीं करेंगे। जो है 100 जो सीट्स है, इसमें आपका क्वेश्चन जो है हार्ड आया नहीं है, लगभग लेवल सही आया है। 8 क्लास में जो पूछना चाहिए 9th के बच्चों के लिए, थोड़ा सा अगर देखा जाए तो मॉडरेट टू इजी कहा जा सकता है, तो उस लेवल का क्वेश्चन आया था। कोई ज्यादा इजी भी नहीं था और कुछ ज्यादा हार्ड भी नहीं था। तो ये मान करके चलिए कि क्वेश्चन जो है वो लगभग सभी लोग सॉल्व कर लिए हैं, और लगभग जो बच्चे हमें बता रहे हैं 80 to 98 तक हमें बच्चों का जो हमें अभी तक बताए हैं 82 हमारे पास जो बच्चे पढ़ रहे थे, जो हमारे पास बच्चे पढ़ रहे थे 82, मतलब कुछ बच्चों को छोड़ करके, एक्सेप्शन नहीं लिया जाता, क्योंकि बच्चे काफी एडमिशन लेते हैं लेकिन रेगुलर क्लास ही नहीं करेंगे, तो उसमें टीचर्स क्या कर सकते हैं। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस जो चलती है, आप लोग उसको पढ़ेंगे तो ही आप समझ पाएंगे। अब पढ़ेंगे ही नहीं, आपके सामने भोजन रख दिया गया, आप करिए ही नहीं, तो ये तो बच्चों की गलती हो गई। या किसी प्रकार के कोई कहता है मैं फंक्शन में हूँ सर, 1-2 दिन क्लास नहीं किए हैं, मैं इतना से इतना तक क्लास नहीं किया, उन लोगों की तो बात ही छोड़ दीजिए। बाकी 82, 85, 89, 91, 92, 93, 95, 98 तक बचे लाए हैं, 98 तक बचे लाए हैं। तो ये मैं मान करके चल रहा हूं कि क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं था। इसका मतलब जो 2019 में 84 पर, जनरल की बात कर लीजिए, 84 पर जो कट ऑफ गया है, इस समय उतना पर नहीं जाएगा, उससे कट ऑफ जो है हाई लेवल पर जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि क्वेश्चन जब सब लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन इजी रहेगा, तो कट ऑफ ऑटोमेटिक ऊपर जा सकता है। तो इस समय, इस साल की मैं बात करूं तो जो बच्चे 90 एबव में हैं, 90 प्लस में, मैं पहले स्टार्टिंग में भी जब मैं क्लास स्टार्ट किया था उस समय मैं बोला था कि आप लोग 95 का टारगेट रखिए, क्योंकि कुछ नहीं कहा जा सकता, इससे भी हो सकता है प्लस में हो जाए। जो बच्चे 95 में प्लस में है, उनको हम सेफ जोन में मान रहे हैं, सेफ जोन में है कि इनका एडमिशन हो जाना चाहिए,
हो जाना चाहिए। 90 प्लस में जिनका है उनका सेफ जोन में मान रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये कंप्लीटली मान करके चलिए कि आपका एडमिशन हो जाएगा। जो 88-89 के आसपास में है, 88-89 के आसपास में, उनका भी चांसेस बन सकता है कि हो जाए एडमिशन। ये नहीं कहा जा सकता कि होगा कि नहीं होगा, इसके लिए तो अब कट ऑफ वो लोग बनाते हैं तो कितना पर बना रहे हैं, 95 पर बना देंगे कि कितना पर बना देंगे, ये तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि 95 प्लस में जो बच्चे हैं जनरल के हों तो, और एक दो नंबर देखिए जो जनरल का कट ऑफ जाता है उससे एक दो नंबर कम कर लीजिए ओबीसी का, मतलब 88-87 के आसपास में, और उससे 2-3 नंबर और कम कर लीजिए एससी एसटी का, इससे ज्यादा कट ऑफ नीचे डाउन नहीं आता है, इससे डाउन आएगा तो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा ना, तो वही 2-4 नंबर का डिफरेंट रहता है, तो इससे प्लस में जो होंगे वो एकदम सेफ जोन में है मान करके चला जा रहा है। और 85 प्लस एससी एसटी जो होंगे उनको, और ये क्लास 9th की ही बात ना कीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन जो 11th बायो ग्रुप या मैथ ग्रुप में है। अब गर्ल्स की भी यहां बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए गर्ल्स का सीट जो है वो काफी कम है, आप लोगों को पता है कि 606 सीट है गर्ल्स के लिए, पूरे 9th की मैं बात करूं तो केवल 06 यानी 6 सीट है गर्ल्स के लिए, तो इसमें अब हम क्या ही कहें, इसका कट ऑफ हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं कि कितना जा सकता है कितना नहीं जा सकता है। अब उसमें आपका नाम आ जाएगा तो समझ लीजिए कि आपका एडमिशन हो चुका है, चाहे ओबीसी हो जनरल हो या जो भी हो, ठीक है। तो सीट तो काफी कम संख्या में, तो इसका कट ऑफ हम क्या ही कहें कि कितना जा सकता है, बात को समझ गए, इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता, सीट ही कम है तो क्या ही कहें। चलिए अब दूसरी चीज देख लेते हैं भाई, 9th और 11th मैथ ग्रुप का जो है, इसका भी क्वेश्चन जो है इजी टू मॉडरेट था, इसमें भी क्वेश्चन कोई ज्यादा कठिन नहीं दिया है, लगभग क्वेश्चन सही दिया था, 9th और 10th लेवल का क्वेश्चन दिया था। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में भी पढ़ाया था तो आप लोगों को बताया था कि 9th और 10th लेवल से क्वेश्चन आते हैं जो अच्छे से पढ़े होंगे, जो हमारे यहाँ मैथ वगैरह का ट्रिक्स वगैरह पर वर्क किए होंगे, जो भी क्वेश्चन और ट्रिक्स दिए गए थे जल्दी जल्दी सॉल्व कर लिए होंगे, तो हो सकता है उनका सिलेक्शन हो जाए। तो कितना पर होगा उसका भी अनुमान, ये देखिए, ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूं 19 का, इसी के आसपास में, जो 19 का मैंने 9th वालों को के लिए बताया था, इसी के आसपास में 11th का भी था, इसी के आसपास में 9th और 11th सबका था, एक दो नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो ये मान करके चलिए कि जो मैथ वाले ग्रुप के हैं उनका कट ऑफ, मैं क्वेश्चन देखते हुए मैं बता रहा हूं, उनका कट ऑफ 88 प्लस जिनका रहेगा, 88 प्लस, अब जो मैं बोल दिया उससे प्लस होगा तो एडमिशन हो ही जाएगा, ये मान करके, इससे प्लस आया तो आप अपने आप को मान लीजिए कि आपका एडमिशन हो ही जाएगा, मान करके चलिए, अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आप इंतजार कीजिए। अब मान लीजिए 86 वगैरह के आसपास में होगा, 85 के आसपास में होगा, तो हो सकता है चांसेस बने आपका भी होने का, 85-86 प्लस, मैं प्लस की बात कर रहा हूं, 80 ये सेफ जोन हो गया आपका, और ये इतना रहेगा तो हो सकता है हो जाए, दोनों का मतलब 50-50 का चांसेस बन जाता है। जो कौन बनेगा करोड़पति में खिलाते हैं ना अमिताभ बच्चन जी, तो उसमें बोलते हैं कि 50-50, तो 2 क्वेश्चन हट जाएगा, तो आपका सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, ये अनुमान। चलिए दूसरी चीज, अगर बायो ग्रुप का देखें, बायो ग्रुप का भी क्वेश्चन ठीक ठाक आया था, केमिस्ट्री भी सही आया था, फिजिक्स भी सही आया था, इसमें तो कुछ न्यूमेरिकल्स भी आए थे सॉल्व करने के लिए, तो इसलिए थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, लेकिन बायो ग्रुप में ना के बराबर, ठीक है। और केमिस्ट्री में भी कोई सॉल्व करने वाला ज्यादा हार्ड क्वेश्चन, इसमें थोड़ा नॉर्मली क्वेश्चन था, बाकी इसमें क्वेश्चन सही दिया गया था, तो इसका भी कट ऑफ मान करके वही चलना है जो मैंने मैथ का बताया है। इसका कट ऑफ हो सकता है कि 87 to 89 तक हो जाए, 89, ये जो 89 भी हो सकता है, इसका मैंने 88 प्लस बताया है, तो 80 नहीं होता है, ये हो सकता है 87 पर भी उठा ले, ये हो सकता है 89 पर भी उठा ले, इससे कम में जो होगा थोड़ी सी डाउट होगी ऐसे तो। और आप लोगों को पता है इसके नीचे जो होता है 1-2 नंबर ओबीसी का मान लीजिए, और इससे भी 2 नंबर नीचे आप 1 या 2 नंबर एससी एसटी का मान लीजिए, ठीक। अब देख लीजिए भाई, बायो ग्रुप का मैं बात कर लूं तो बायो ग्रुप में भी मान करके चलिए ऐसे ही 2 नंबर ओबीसी का, और इससे 2 नंबर डाउन मान करके चलते हैं एससी एसटी का। अब भाई बात कर लेते हैं आर्ट्स ग्रुप का, और आर्ट्स ग्रुप का देखिए, आर्ट्स ग्रुप का भी क्वेश्चन सही आया है, इसमें भी कोई मतलब ज्यादा इजी भी नहीं आया है, ज्यादा हार्ड भी नहीं आया है, और इसमें तो जीके जीएस होता है, तो क्या ही कहना है, जो आपका 10th और 9th लेवल का क्वेश्चन है वही सारा बना हुआ है, जो हम लोगों ने पढ़ाया था उससे बाहर क्वेश्चन कुछ भी नहीं आया है। मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से भी कह रहा था, जब क्वेश्चंस आ गए आपके सामने आ गए तो आप भी मैच कर सकते हैं, वो भी आप लोगों ने देख लिया। तो यही आपका देखिए आर्ट्स का भी मतलब तीनों का लगभग 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, 1 नंबर प्लस में हो जाए, किसी का 1 नंबर माइनस में हो जाए, तो ये आप मान करके चलना है कि आपका 85 से गुजारा होने वाला नहीं है। क्योंकि अब फॉर्म की बात की जाए कि फॉर्म कितने डाले गए थे, देखिए जो 2019 में कट ऑफ इतना हाई मैं क्यों बता रहा हूं, इसका रीजन मैं बता दे रहा हूं कि क्यों इतना हाई बता रहा हूं। जब 2019 में एग्जाम के लिए
फॉर्म निकाला गया था तो उस समय बच्चे फॉर्म कितना डाले थे? 30,000। कितना डाले थे? लगभग 30,000 के आसपास में बच्चे जो है फॉर्म डाले थे। लेकिन जब 2023 में इसका फॉर्म आया था तो बच्चे कितना फॉर्म डाल दिए भाई? 1,10,000 प्लस बच्चे फॉर्म डाल दिए, यानी 1 लाख से प्लस बच्चे फॉर्म डाल दिए थे। अब देख लीजिए भाई, इस इतना में तो डिफरेंट है, तो इतने बच्चे में 84 85 जब कट ऑफ जा रहा है तो आप अनुमान लगा सकते हैं इतना में कितना जाएगा। इतना में कितना जाएगा? जो बच्चे पढ़े होंगे, अच्छा मार्क्स आया होगा तो आपका बन जाएगा। अब आप लोगों को बता दें कि ये तो कट ऑफ हो गया, ये अनुमान होता है, कोई ये नहीं बता सकता कितना पर एडमिशन होगा, नहीं होगा, क्या होगा। ये एक अनुमान होता है जो कि टीचर्स एनालिसिस करते हैं, थोड़ी सी उसमें प्रीवियस ईयर का एनालिसिस देख लेंगे, कितना फॉर्म आया है, ये सारी चीजों को मिलाते हुए हम लोग बताते हैं। अब दूसरी चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि आप कहीं एडमिशन ले लिए हैं तो ले लीजिए, लिए हैं तो ठीक है, अपना पढ़िए। 9th वालों के लिए मैं बात करूं या 11th वालों के लिए कहीं पर, या आप इसका इंतजार कर रहे हैं, सीएचएस का, तो कोई दिक्कत नहीं है, इंतजार कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने मन से इंतजार कर सकते हैं। नहीं तो आप जैसे 11th वाले की मैं बात करूं तो आर्ट्स है, मैथ है, या बायो है, या कॉमर्स है, जो भी बच्चे हैं, आप यदि एडमिशन कहीं लिए नहीं है तो जो आपको पढ़ना है, आर्ट्स पढ़ना है आर्ट्स, मैथ पढ़ना है मैथ, बायो पढ़ना है मैथ, बायो, आप एनसीईआरटी बुक ले लीजिए, उस पर अपना थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। कहीं पर ट्यूशन वगैरह करना चाहते हैं, जो सीएचएस में एडमिशन जब हो जाएगा तो टेंशन ही क्या है, कोई टेंशन नहीं है। जहाँ पढ़ रहे हैं वहां आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप अपना करके यहाँ पर स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। 9th वालों की मैं बात करूँ, थोड़ा सा 9th वालों की मैं बात कर लूँ। 9th वालों का भाई थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, क्योंकि 9th में हो जाता है रजिस्ट्रेशन, 9th में ही अब 10th के लिए रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो इसलिए थोड़ी सी चेंजिंग हो जाती है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। अब जो बच्चे 9th में है, कहीं पर जहां पर अपने स्कूल में पढ़ रहे थे वहां पर पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी देखिए, एनसीईआरटी देखिए, आप स्टेट बोर्ड से हैं, हमारे पास बच्चे झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, इसके बाद आपको उत्तराखंड, उसके बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये काफी जो यहाँ पर सीएचएस के लिए जो बच्चे फॉर्म डालते हैं, महाराष्ट्र से भी कुछ बच्चे थे। तो जो बच्चे मान लीजिए पढ़ते हैं स्टेट बोर्ड के लिए में पढ़ते हो, या आप इंग्लिश मीडियम स्कूल जो कि सीबीएसई होता है उससे पढ़ते हो, या मान लीजिए कि आईसीएसई से पढ़ते हो, किसी से पढ़ते हो तो आईसीएसई को छोड़ दीजिए, तो बाकी स्टेट बोर्ड और सीबीएसई दोनों किसको फॉलो करता है भाई? एनसीईआरटी बुक को फॉलो करता है। तो आप 9th का बुक ले लीजिए, 9th का बुक से यहां भी जो भी सीएचएस में भी पढ़ाई होगा तो आपको कहीं दूसरी जगह से बुक नहीं आएगा, यही बुक। अगर आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो इंग्लिश में ले लीजिए, हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो हिंदी में बुक ले लीजिए, इसे कोई दिक्कत नहीं है। आप बुक को ले लीजिए, 9th का बुक आप ले लीजिए और उसको स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए। जहां पर यदि आप कहीं पर एडमिशन है, कंटिन्यू है, तो आप वहां पर पढ़िए, या ट्यूशन वगैरह चाहते हैं तो हमारे यहाँ भी क्लासेस तो वो स्टार्ट होने वाली है, उसको थोड़ा सा प्रोसेस में है। बाकी चीजें मैं आप लोगों को पब्लिकली बताऊंगा जब यदि क्लास स्टार्ट हो जाती है, तो बहुत कम फी में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, वो तो हम बात कर लेंगे आगे। अब ये आप लोग थोड़ा सा फॉलो कीजिए, आप बुक वगैरह ले लीजिए, पेज पलटना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आप आगे की क्लास एडमिशन हो ना हो उससे कोई ये नहीं है, लेकिन हम पढ़ाई अपनी स्टॉप ना करें, आप पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, क्लास को करते रहें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।